सरकार द्वारा नियुक्ति की प्रक्रिया को गति प्रदान करने के लिए विभिन्न नियुक्ति एवं परीक्षा संचालन नियमावलियों के गठन तथा संशोधन की कार्रवाई प्राथमिकता के साथ की गई है। मैंने सभी विभाग को स्पष्ट निर्देश दिया है कि राज्य सरकार के अधीन रिक्त पदों को तेजी से भरने की कार्रवाई की जाए। राज्य निर्माण के बाद पहली बार हमने अनुमंडल कृषि पदाधिकारी के पद पर युवक युवतियों की नियुक्ति किया है। राज्य की विधि विज्ञान प्रयोगशाला में खाली पदों को भी भर चुके हैं। विभिन्न विश्वविद्यालयों में व्याख्याता के पद पर नियुक्ति पूर्ण कर ली गई है एवं कुछ जगह नियुक्ति की प्रक्रिया अभी अंतिम चरण में है। जेपीएससी के नियमावली गठन करने के साथ साथ हमने रिकॉर्ड 251 दिन में विभिन्न विभाग अंतर्गत 11 सेवाओं के कुल 252 रिक्त पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया पूर्ण करते हुए अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र भी दिया है। सरकारी कर्मियों के लिए पुरानी पेंशन बहाल करने के संबंध में मैंने वादा किया था। इस संबंध में कैबिनेट से प्रस्ताव भी पारित हो चुका है। एसओपी निर्माण की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। शीघ्र ही इसे पूर्ण रूप से लागू कर दिया जाएगा। झारखंड राज्य के खिलाड़ियों को हर प्रकार की सुविधा देने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु नई खेल नीति खिलाड़ियों को समुचित सहयोग मिले, इसके लिए राज्य सरकार राज्य में पहली बार जिला खेल पदाधिकारियों की भी नियुक्ति की गई है। इन सब से राज्य में एक बेहतर माहौल तैयार हुआ है, जिससे खिलाड़ियों की प्रतिभा निखर कर सामने आई है और राज्य के खिलाड़ी राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय फलक पर झारखंड की प्रतिभा का लोहा मनवा रहे हैं। पिछले दिनों कॉमनवेल्थ गेम 2022 में राज्य की युवा खिलाड़ी रूपा रानी तिर्की ने लोन उपलब्ध कराने की योजना पर कार्य किया जा रहा है। राज्य सरकार शिक्षा के प्रति सजग और संवेदनशील है। राज्य सरकार के प्रयासों से शिक्षा के क्षेत्र में उत्तरोत्तर सुधार हो रहा है। इस वर्ष राज्य के माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक बोर्ड का परिणाम उत्साहवर्धक रहा है। मैट्रिक बोर्ड में 95.6% छात्र छात्राएं सफल हुई हैं, जो अब तक सर्वाधिक परिणाम प्रतिशत रहा है। विद्यालयों में शिक्षक एवं प्रयोगशाला सहायक आदि के 37,000 पद रिक्त हैं। इन पदों पर नियुक्ति हेतु विशेष अभियान चलाकर अगले 6 माह में नियुक्ति प्रक्रिया पूर्ण करने हेतु कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। स्कूलों में आईसीटी लैब और स्मार्ट क्लास की सुविधा भी उपलब्ध कराई जा रही है। राज्य में जिला स्तर पर 80 उत्कृष्ट विद्यालयों एवं प्रखंड स्तर पर 305 आदर्श विद्यालयों की स्थापना पर तेजी से कार्य जारी है। 15 नवंबर से राज्य के युवाओं के लिए सीएम सारथी योजना प्रारंभ की जा रही है। इसके तहत विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए निःशुल्क प्रशिक्षण उपलब्ध कराने के साथ साथ प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध करवाया जाएगा। देश के प्रतिष्ठित संस्थानों के अध्ययन के लिए बच्चों के समक्ष आर्थिक परेशानी पैदा ना हो, इसके लिए हमने गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना लेकर आ रहे हैं। उच्च शिक्षा को और बेहतर एवं सर्वसुलभ बनाने के लिए झारखंड खुला विश्वविद्यालय एवं पंडित रघुनाथ मुर्मू जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है। विश्वविद्यालय के शिक्षकों के रिक्त 2716 पदों पर नियुक्ति हेतु अधियाचना झारखंड लोक सेवा आयोग को भेज दी गई है तथा नियुक्ति की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। राज्य में सड़कों का जाल बिछाना हमारा लक्ष्य है। भारत सरकार के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के साथ बैठक कर राज्य के लिए कई महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उच्च पथ पर प्रस्ताव रखा गया था। राज्य सरकार के प्रयासों से 8 बड़ी परियोजनाओं पर सैद्धांतिक स्वीकृति प्राप्त हो गई है, जिसके तहत लगभग 30,000 करोड़ की लागत से 1,570 किलोमीटर 4 लेन सड़क का निर्माण किया जाएगा। इसके अलावा भारतमाला के तहत स्वीकृत अन्य सड़कों और राज्य द्वारा
स्टेट हाईवे का निर्माण पर भी तीव्र गति से कार्य किया जा रहा है। रांची एवं अन्य महत्वपूर्ण में उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु मरांग गांव के जयपाल सिंह पारदर्शी छात्रवृत्ति योजना का शुभारंभ किया गया था। वित्त वर्ष 2022-23 में इस योजना का विस्तार करते हुए अनुसूचित जनजाति के अलावा अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग के छात्र छात्राओं को भी इस योजनाओं से लाभान्वित किए जाने का निर्णय लिया गया। कमजोर एवं पिछड़े वर्ग के छात्र छात्राओं के शिक्षा में कोई व्यवधान न हो, इसके लिए राज्य सरकार द्वारा प्री मैट्रिक एवं पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। वित्त वर्ष 2021-22 में प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत 24 लाख छात्र छात्राओं